चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैकेनिकल वाइब्रेशन। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आ वाइब्रेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ मास 12.5 किलोग्राम, a spring of stiffness 1000 Newton per meter and a dashpot with damping coefficient of 50 Newton second per meter. Find the value of critical damping of the system and the value of logarithmic डिक्रीमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग सिस्टम। ये क्वेश्चन आरजीपीवी नवंबर 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक वाइब्रेटरी सिस्टम है जिसका मास दिया हुआ है 12 किलोग्राम का मास है और इसमें स्टिफनेस इसकी दी हुई है 1000 न्यूटन पर मीटर। डैम्पिंग कोफिशिएंट है इसमें 15 न्यूटन सेकेंड पर मीटर। इसमें हमको क्रिटिकल डैम्पिंग कैलकुलेट करना है सिस्टम की, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट निकालना है वाइब्रेटिंग सिस्टम का। सॉल्यूशन करेंगे इसको। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन में दिया हुआ है मास m इक्वल टू 12.5 किलोग्राम, स्टिफनेस दिया है 1000 न्यूटन पर मीटर और c की वैल्यू दी हुई है डैम्पिंग कोफिशिएंट 50 न्यूटन सेकेंड पर मीटर। तो इस तरीके से हम इसमें मास m इक्वल टू 12.5 किलोग्राम, k इक्वल टू 1000 न्यूटन पर मीटर, c इक्वल टू 50 न्यूटन सेकेंड पर मीटर के बराबर दी हुई है। सबसे पहले इसमें क्रिटिकल डैम्पिंग निकालते हैं। क्रिटिकल डैम्पिंग मतलब सी से डोनेट करते हैं, ये होता है इक्वल टू 2√km के बराबर। क्रिटिकल डैम्पिंग मतलब सी की वैल्यू होती है 2√km। तो c√k की वैल्यू हमको ये दी है 1000 इंटू m जो है वो दिया है 12.5 किलोग्राम। इसको सॉल्व करेंगे तो दिया जाएगा 2√1000 इंटू 12.5 223.6 न्यूटन सेकेंड पर मीटर आ जाएगा क्रिटिकल डैम्पिंग। इसमें जब हम डैम्पिंग फोर्स निकालते हैं तो डैम्पिंग फोर्स का फार्मूला होता है एप्सिलॉन इक्वल टू c अपॉन सी। मतलब ये डैम्पिंग कोफिशिएंट और अपॉन क्रिटिकल डैम्पिंग का जो रेशियो होता है इसको हम डैम्पिंग फैक्टर बोलते हैं। c की वैल्यू 15 और क्रिटिकल डैम्पिंग जो कि ये है 223.6, सॉल्व करेंगे तो 0.067 आ जाता है डैम्पिंग फैक्टर। नाउ लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट निकालते हैं। तो डिक्रीमेंट होता है डेल इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन अपॉन रूट 1 माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर। तो 2 पाई एप्सिलॉन जो डैम्पिंग फैक्टर है वो ये दिया है 0.067 अपॉन रूट 1 माइनस 0.067 का होल स्क्वायर इक्वल टू, सॉल्व करेंगे इसको तो 0.422 आ जाएगा। ये लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट कहलाता है। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक वाइब्रेटरी सिस्टम है जिसका मास दिया हुआ है 12.5 किलोग्राम, स्प्रिंग स्टिफनेस दी है 1000 न्यूटन पर मीटर, डैम्पिंग कोफिशिएंट दिया हुआ है 15 न्यूटन सेकेंड पर मीटर। इसमें क्रिटिकल डैम्पिंग ऑफ द सिस्टम निकालना है, इसके साथ साथ में लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट ऑफ द वाइब्रेटरी सिस्टम निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले m जो गिवन में दिया हुआ है, मास इक्वल टू दिया हुआ है मास ऑफ द सिस्टम 12.5 किलोग्राम के बराबर, के इक्वल टू 1000 न्यूटन पर मीटर, सी इक्वल टू 50 न्यूटन सेकेंड पर मीटर। तो क्रिटिकल डैम्पिंग सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं जो कि सी इक्वल टू 2√k इंटू एम के बराबर होता है। सबकी वैल्यू पुट कर देंगे अगर के और एम की, तो ये आ जाता है 223.6 न्यूटन सेकेंड पर मीटर। डैम्पिंग फैक्टर निकालते हैं तो एप्सिलॉन इक्वल टू सी अपॉन सी की वैल्यू 15 अपॉन सी जो है 223.6 है जो कि यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं, ये 0.067 आएगा। इसके बाद लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट निकालते हैं। लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट मतलब डेल की वैल्यू निकालना है। तो डेल इक्वल टू ये फार्मूला होता है 2 पाई एप्सिलॉन अपॉन रूट 1 माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर। एप्सिलॉन मतलब ये वाला जो दिया हुआ है ये हमने निकाला है, इसको वैल्यू पुट करेंगे तो 2 पाई इंटू 0.067 अपॉन रूट 1 माइनस 0.067 का होल स्क्वायर है, ये दिया हुआ 0.422 के बराबर। इस तरीके से हम लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट कैलकुलेट करते हैं। ये होता है मैकेनिकल वाइब्रेशन।